हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये है मेरे भाई की शादी का व्लॉग और ये पार्ट 5 रहने वाला है। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लीज़ आप लोग उसे भी ज़रूर देखें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जो ये वाला व्लॉग है ये है अब विदाई वाला व्लॉग। यहाँ पे जो है अब मतलब दुल्हन को विदा विदा कर रहे हैं, उसके मायके के साइड के है सभी ये यहाँ पे। तो ये जो मेरी भाभी है उनका भाई है और ये जो दूल्हा है ये मेरा भाई है और दुल्हन मेरी भाभी। तो बस जो मेरे ये व्लॉग्स हैं ये अभी मेरे भाई की शादी के ही व्लॉग्स चले हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी ज़रूर देखें। इससे पहले भी मैंने जो व्लॉग्स डाले हैं उसमें मैंने सब बताया है हमारा जो कल्चर है उसके बारे में, कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे शादी कैसे होती है, किस तरह से हमारे रिवाज होते हैं। तो बस वही है, आप ज़रूर देखें उन्हें भी और तभी आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पे रिवाज हैं। तो काफ़ी लोग जो है हम लोग जा चुके थे वापस घर के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पे भी अरेंजमेंट करना था थोड़ा बहुत दुल्हन के स्वागत का। तो हम लोग जो है जा चुके थे, विदाई काफ़ी लेट हुई वहाँ से। थोड़े ही से लोग वहाँ पे थे दूल्हा दुल्हन के साथ, बाकी वैसे मैक्सिमम काफ़ी घर आ चुके थे क्योंकि दूर भी था थोड़ा सा और मतलब घर में अरेंजमेंट भी करनी थी, तो काफ़ी लोग घर आ चुके थे। तो हम भी जल्दी ही आ गए थे, मतलब जैसे ही शादी ख़त्म हुई फेरे फूरे हुए तो हम भी घर के लिए निकल गए थे। वैसे तो मैंने पहले वाले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि मेरी भाभी कहाँ से है। मेरी भाभी नंदखरी से है और हम जो है वो रोडू से हैं। तो रोडू से नंदखरी बारात गई थी। और जो इनका कल्चर है वो भी काफ़ी डिफरेंट है हम लोगों से। तो बस जो ये था ये इनका थोड़ा-सा जो भी होता है दान वग़ैरह देने का वो चल रहा था यहाँ पे। और ये जो है मेरी भाभी की मम्मा-पापा हैं। तो बस अब सब लोग दान देंगे, उसके बाद जो है इनकी विदाई होगी। वहाँ पे थोड़ी-सी पूजा होगी, उसके बाद विदाई हो जाएगी। और यहाँ पे जो है रीवा जो मेरी भाभी है वो काफ़ी इमोशनल हो गई थी अपनी मम्मी पापा को देखकर। मतलब सभी इमोशनल हो जाते हैं इस मूवमेंट पे, कि रोना आ ही जाता है, नहीं भी चाहे तो भी आ ही जाता है। तो बस यही जो है पार्ट ऑफ लाइफ है, सभी को जो लड़कियां हैं उनको अपना घर छोड़ के मतलब अपने पति के घर जाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है अब विदाई के जो रिचुअल्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। उनकी ये मेरी जो भाभी है उनकी मम्मी है वो ये सब रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं। बस अब इनकी लास्ट पूजा होगी, उसके बाद विदाई होगी। तो काफ़ी डिफरेंट कल्चर है, काफ़ी पूजा होती है इनकी शादियों में यहाँ पे। हमारे यहाँ पे तो इतना कुछ होता नहीं है, ज़्यादा पूजा तो होती नहीं है, बट इनके काफ़ी होता है। तो ये यहाँ पे अभी भी काफ़ी इमोशनल मूवमेंट है। आंटी के फेस से ही लग रहा है कि आंटी काफ़ी थोड़े से बीमार भी थे आंटी, और उदास भी होते ये कि अपनी बेटी को दूसरों के घर भेजना काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहता है वो। तो आज मैं आपको ये भी बता दूँ ये लास्ट व्लॉग नहीं है शादी का। इसके बाद भी 2 पार्ट्स आने वाले हैं, तो आप बने रहिए मतलब मेरे इस व्लॉग्स में। तो आगे जो है वो अब रिसेप्शन का रहेगा और फिर दनोज भी रहेगा उसमें। तो सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो बस आप बने रहिए। मेरे चैनल जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट भी करें कि आप लोग कहाँ से हैं और बताएं मुझे कि आप लोगों के यहाँ पे किस तरह का कल्चर होता है। तो काफ़ी कुछ डिफरेंस है हमारे कल्चर में और इनके कल्चर में। तो काफ़ी कुछ मतलब डिफरेंट लगा हमें, कि जो हमारे रोडू में होता है वो वहाँ पे कुछ और तरीके से होता है। तो मतलब काफ़ी डिफरेंस है। तो वो आपको मेरे जो व्लॉग्स में दिखेगा कि काफ़ी डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि मेरी जो भाभी की मम्मी है उन्होंने इस मतलब मेरी भाभी को अपने गोद में बिठा दिया और सब इमोशनल है काफ़ी। और कुछ खिलाया है, पता नहीं शायद से हमारे यहाँ पे भी होता है। हमारे यहाँ पे जाते जाते लौटी खिलाते हैं। मतलब आखिरी बार मायके का जो वो होता है वो खिलाते हैं। हाँ, यहाँ पे भी खिला रहे हैं कुछ, तो अब मुझे ये पता नहीं है कि ये क्या खिला रहे हैं। हमारे यहाँ पे लौटी और घी खिलाते हैं विदाई पे। तो जो ये वैसे हमारे यहाँ पे सब सारे खिलाते हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं सब एक एक बाइट खिलाते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो यहाँ पे मुझे ये आइडिया नहीं है ये क्या खिला रहे हैं आंटी इन दोनों को, मुझे पूछना पड़ेगा इनसे कि क्या खिला रहे हैं ये।
और जो ये साथ में खड़े हैं वो मेरी भाभी की दादी और बुआ है। और जो जिनकी पीठ में ये जा रही है, अब जो मामू है वो गेट तक ले जाते हैं, मतलब गाड़ी तक ले जाते हैं पीठ में उठा के। ये तो हमारे यहाँ पे भी होता है कि मामा जो है वो ले जाते हैं। और यहाँ पे सभी इमोशनल हो गए हैं, मतलब सभी रो रहे हैं, बट क्या करें, हमारी शायद से लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमें छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ पे जो अंकल है वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। तो मतलब काफ़ी इमोशनल मूवमेंट रहता है लड़की के लिए ये वाला, जो मतलब अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर जाना तो काफ़ी इमोशनल रहता है। मतलब लड़के ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, बट हम लड़कियों को पता है कि कितना मुश्किल होता है। तो अब जो है दूल्हा दुल्हन की विदाई हो रही है, तो ये लोग शायद से करीबन 7 बजे वहाँ से निकले होंगे और 9 बजे तक पहुँच गए थे समरकोट। वैसे सब लोग जैसे सबका वेट करना पड़ता है तो टाइम लग ही जाता है विदाई में। मतलब समरकोट ये 9 बजे पहुँच गए थे, बट जो अंदर एंट्री थी वो 10 साढ़े 10 बजे हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि कुछ लोग जो है इनके पीछे ही रह गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब लोग, अब जो बारात है वो समरकोट पहुँच चुकी है। मतलब सब तो नहीं पहुँचे थे, मतलब जो मेन थे दूल्हा दुल्हन वो पहुँच गए थे, थोड़े बहुत रहते थे जो पीछे थे। तो हमने कहा कि अभी दूल्हा दुल्हन की एंट्री तो करवा ही देते हैं, जब तक वो आएंगे तब तक सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद जो है रिसेप्शन वगैरह के लिए तो वो पहुँच गए थे सभी लोग, जो रिवा मेरी भाभी के मायके से आए थे। तो बस अब जो है दूल्हा दुल्हन का जो है गेट पे एंट्री हुई है, और बस यहाँ पे मम्मी जो है पूजा कर रहे हैं। उन लोगों की थोड़ी सी पूजा होती है हमारे गेट पे, जो कि मतलब सबके ही होती होगी, मैक्सिमम हमारे यहाँ पे रोडों में पूजा होती है गेट पे। यहाँ पे बस टीका फूल लगा रहे हैं और हम फोटो सेशन भी साथ साथ में कर रहे हैं। और जो है थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश भी होने लग गई थी, मतलब जब ये लोग गेट पे पहुंचे थे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो पूजा करते हुए भी थोड़ा सा बारिश होने लग गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पंडित जी ने पैरों के इस तरह से मतलब गेट पे ही जो है हमारे कुछ ऐसे बनाते हैं पैरों के चिन्ह जैसे, उसके ऊपर दूल्हा दुल्हन के पैर लगाते हैं, तो वो लोग उसी पे ही खड़े होते हैं और इस तरह से पूजा होती है। मतलब जो मेरी मम्मी है और पंडित जी पूजा करते हैं दूल्हा दुल्हन की ही गेट पे। आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरह से पूजा होती है। हमारे तो इस तरह से होती है। और इसके बाद जो है फिर वो एंट्री होगी अंदर, फिर जो चूल्हा है उस पर पूजन होगा। बस मतलब हमारी ज़्यादा पूजन नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो मेन है वही होता है। यहाँ पे देख सकते हो जो दोनों के मामा है, मेरे भाई के मामा और मेरी भाभी के मामा, वो ही यहाँ पे उठाते हैं, कुछ मली जैसी पीछे से ले जाते हैं और पैरों से निकालते हैं। और यहाँ पे जो है मैं गेट पे, पता नहीं पंडित जी ने बोला कि पैर धोने पड़ते हैं भाभी के, तो मैं यहाँ पे पैर धो रही हूँ। फिर मुझे कैमरा वाले भैया ने भी बोला कि यहाँ पे शगुन लेना पड़ता है, और मुझे ये सब पता नहीं था, तो मैंने शगुन नहीं लिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एंट्री हो चुकी है मेरे भाभी की और भाई की। और यहाँ
यहाँ पे गेट पे जो है, यहाँ पे भी अभी मैंने कहा चलो वहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे तो लूँगी शगुन। तो यहाँ पे मेरी भाभी, कज़न वगैरह हम सब हैं, गेट पे पैसे ले रहे हैं शगुन के। तो ये लोग जो है अभी किचन में थोड़ी सी पूजा होगी। जो हमारा चूल्हा होता है जहाँ पे आग जलता है, तो पहले उसकी पूजन होता है। मतलब जो दुल्हन है वो पहले मतलब चूल्हे की पूजा करेगी, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। तो सबसे पहले जो घर का जो चूल्हा है वहीं पे पूजा होती है। तो ये देख सकते हो, ये टीका डाल रहे हैं, जो भी होता है, मतलब पंडित जी पूजा कर रहे हैं। कायू तो बिल्कुल अपने मामू मामी के पास ही बैठी हुई थी, कहीं जा नहीं रही थी इधर उधर। मतलब जहाँ वो जा रहे थे कायू भी साथ साथ में जा रही थी। तो यहाँ पे जो है दूसरे कमरे में आ गए हैं, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पूजन होगा। उसके बाद जो है सीधा ये लोग रिसेप्शन के लिए तैयार होंगे। और इसके बाद जो व्लॉग आने वाला है वो रिसेप्शन का आने वाला है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये व्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें और बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं। और यहाँ पे जो है मम्मी दूल्हा का सेहरा निकाल रहे हैं लास्ट में पूजन होने के बाद। तो यहाँ पे पापा जी ने टोपी लगा दी है उसे, ऐसा सुना सर नहीं रखते। तो जो ये सेहरा है वो इसे दिखना नहीं चाहिए, तो इसलिए छुपा के ले जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए ओके बाय।